अवयव मैट्रिक्स, अवयव किसे कहते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, तो इधर अगर आपको इंट्रोडक्शन लेना हो तो थोड़ा सा आप ले लीजिए। गणित की विधि शाखाओं में अवयव के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। अवयव गणित के तो इतना हाईलाइट हो चुका, आप इतना पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अवयव। अवयव किसे कहते हैं ये यहाँ पे, ठीक है। अवयव, अवयव मान लीजिए कि हम यह सूचना व्यक्त करना चाहते हैं कि राधा के पास 15 पुस्तकें हैं। इसमें हम 15 रूप में इस समझ के साथ व्यक्त कर सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर लिखित संख्या राधा के पास पुस्तकें की संख्या है। अब यदि हम यह व्यक्त करना चाहें कि राधा के पास 15 पुस्तिकाएँ हैं, तो कलमें, जितने कलम पेन हैं, तो इस हमें 15 और 6 प्रकार से इस समझ के साथ व्यक्त कर सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर कि प्रथम प्रविष्टि राधा के पास पुस्तकें की संख्या है, और जबकि द्वितीय प्रविष्टि राधा के पास कलम की यानी पेन की। तो ये जो लिखा हुआ ये यहाँ से पूरा यहाँ तक ये दर्शाना चाहता है कि आप ये देखिए यहाँ पे, एक मिनट, ये कहना चाहते हैं जैसे कोई लड़की है, पहले मैं लड़की बना दूँ, ठीक है। तो ये लड़की के पास 15 पेन है, मैं अपने भाषा में समझा रहा हूँ। इसके पास 6 किताब हैं, 6 बुक्स, ठीक है। दिख रहा है ना वहाँ तक? कैमरा एंगल थोड़ा घुमाना पड़ा था। तो इस इस लड़की के पास 15 पेन और 6 बुक्स हैं। तो ये 15 पेन और 6 ही एक प्रकार का मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। यही एक अवयव कहलाता है, ये एक अवयव कहलाएगा, ठीक है। तो 15 और 6 अभी आपको बाद में लिखना भी पड़ेगा, हो सके अभी तो समझ लीजिए, नहीं तो आप आगे समझेंगे ही कि ये जो 15 है ये लिखना पड़ेगा, और ये जो 6 है इसको भी लिखना पड़ेगा। तो आइए अब इसके बारे में बात करते हैं हम लोग सीधे। जैसे ये हाईलाइट कर दूं मैं, जैसे ये पढ़ लीजिए। राधा के पास 15 पुस्तकें तथा 6 कलम है। फौजियों के पास 10 पुस्तकें 2 कलम है। और सिमरन के पास 13 पुस्तकें 5 कलम। अगर इसको हमें अवयव के रूप में लिखना है तो यहाँ पे लिख देते हैं अवयव, अवयव के रूप में। अगर अवयव के रूप में व्यक्त करने कहा गया है तो इसको देखिए कैसे करते हैं। जैसे तीनों को व्यक्त करना है तो 15, 6, 10, 2, 13, 5 मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो जैसे ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे देखिए, ये राधा, फौजिया, सिमरन। तो इसी को आप ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दर्शाई जाती हैं वही क्या कहते हैं, आपका मैट्रिक्स कहलाता है। ये देखिए यहाँ पे पहली पंक्ति। आज इसके बाद आपको पंक्ति और क्या कहते हैं स्तंभ के बारे में भी पता चलेगा। जैसे लिखा हुआ है, इसे निम्नलिखित ढंग से व्यक्त किया जाता है। ये यहाँ पढ़िए, इसे निम्नलिखित ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 15 है तो मैंने यहाँ पे बताया। अब इसमें पहली ये वाली लाइन आपकी, ठीक है, ये वाली आपकी हुई। मैं यहाँ पे समझा दूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये मतलब ये साइड वाली जो है, और ये वाली लाइन यानी पंक्ति, और ये पंक्ति, और जो उसमें होते हैं वर्टिकल में आपको स्तंभ कहलाएंगे, और हॉरिजेंटल आपको पंक्ति यानी रो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। जैसे यहाँ पे लिखा है, जिसे निम्नलिखित ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पढ़ लीजिए, इसको आप अपने बुक में पढ़ लीजिए, तो सब एक वो है, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी आगे पता चलेगा पंक्ति और वो क्या होता है, अभी आगे है इसमें। वैसे मैं तो डायरेक्ट क्या कहते हैं उसमें ले जा रहा था एक्सरसाइज की तरफ, ताकि आपको डायरेक्ट वहीं बताया। अवयव की कोटि भी ज्ञात करने वाले क्वेश्चन है कुछ इसमें, ठीक है। अवयव की कोटि की कैसे ज्ञात होते हैं ये भी है इसमें। आगे डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना, तो सारे अच्छे से बारीकी से हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज, मैं आसानी से समझा दूंगा। और उदाहरण जैसे ये है, उदाहरण 3, मतलब सारे प्रकार के उदाहरण हैं, हर जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। आपको क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम्पल मिलेंगे,
ठीक है। जैसे ये 3 गुणे 2 के अवयव किस प्रकार होते हैं और एडजॉइंट के मान, ये सब वहीं पे मिलेंगे। जैसे कि अब में सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये बताना है, जैसे अवयव के प्रकार। अवयव तो अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे इस अनुच्छेद में हमें विभिन्न प्रकार के अवयवों को परिचय है। यहाँ पे हम पहले पढ़ते हैं स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव क्या है, ठीक है। तो आइए स्तंभ अवयव एक बार बात कर लेते हैं इसके बारे में। स्तंभ अवयव मैंने जैसा भी बताया कि जितने भी वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। जितने भी वर्टिकल मतलब ऐसी जो खड़ी एकदम खंबा, देखिए नहीं आपका लाइट का जो बिजली का खंबा होता है वो हमेशा खड़ा होता है ऐसे, ठीक है। तो उसी को स्तंभ अवयव कहते हैं। जितनी भी लाइन ये खड़े हैं, जैसे वहाँ पे 15 था, 15 उसके पास बुक थी और 9 बुक थी, तो ये आपका जितना हुआ, ये वाली लाइन सीधी सीधी, ये वाली ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये लाइन आपका स्तंभ अवयव कहलाएगा, ठीक है। और जैसे उदाहरण के लिए ये दिया भी है, ठीक। उसके बाद हम लोग को ये भी ज्ञात करना है कि स्तंभ अवयव कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मतलब स्तंभ अवयव तो भाई एक ही प्रकार के होते हैं, पर उसमें कितनी कोटि हैं। जैसे ये 15 था, यहाँ पे 15, 9 था, तो ये हमारा स्तंभ अवयव तो हुआ, लेकिन कितना इसके अंदर कोटि है, तो ये 2 गुणे 1 कोटि है, ठीक है। ये हमेशा क्या कहते हैं, स्तंभ को दिखाएगा। और ये जो एक है ये पंक्ति को डिनोट करता है, ठीक है। पंक्ति यानी रॉ, इसको ध्यान रखिएगा आप। इसी के ठीक नीचे है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। पंक्ति अवयव रॉ मैट्रिक्स। एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है यदि इसमें केवल एक पंक्ति होती है। उदाहरण के लिए बी, जैसे बताया नहीं 15, 1, 2, 3, ये आपकी ये पूरा पंक्ति अवयव है, यानी रॉ मैट्रिक्स। और साथ साथ ये भी बताइएगा कितनी कोटि हैं। तो जैसा कि बताया 1 गुणे 4, क्योंकि एक यहाँ पे स्तंभ है सब में, पर 4 पंक्तियाँ हैं, ठीक है। ये आपका हो गया कॉलम मैट्रिक्स, ये वाला हो गया रॉ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ज़्यादा वो टेंशन लेनी बात नहीं है। वर्ग अवयव जिसके अंदर आ जाते हैं, वर्ग अवयव के अंदर एक बार वर्ग अवयव क्या है, तो वर्ग अवयव के बारे में एक बार बातचीत कर लेते हैं। वर्ग अवयव आपका वो है जो समान, जैसे यहाँ पे 2 गुणे 2, सॉरी 2 गुणे 2, जैसे 4, 8, 6, 9, इसमें 2 ही 2 हैं, ठीक है। 2 ही मैट्रिक्स हो, सॉरी 2 ही रो हो, 2 ही कॉलम हो, ठीक है। तो जैसा कि बताया कि आपके यहाँ पे डिजिट चेंज हो सकते हैं, पर कोटि सेम रहेगी। कोटि आपकी हमेशा 2 गुणे 2 होगी, और ये 2 पंक्ति को भी डिनोट करेगी और कॉलम को भी, ठीक है, यानी स्तंभ। तो मैं हिंदी इंग्लिश का यूज़ कर रहा हूँ ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों वाले समझ सकें, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ध्यान रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव आपका ये सेम रहेगा। तो ज़्यादा कुछ है बताने को नहीं यार, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वैसे एक बार आप हिंदी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक वर्ग एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती हैं, एक वर्ग अवयव कहलाता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, वैसे मैं बिना पढ़े बता रहा हूँ, ठीक है, तो खुद पढ़ के लेकिन अब यहाँ पे आ कहते हैं विकर्ण, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। विकर्ण अवयव, ये क्या है विकर्ण अवयव, एक बार इसको विकर्ण अवयव पढ़ लेते हैं। तो भैया विकर्ण अवयव ये है कि एक वर्ग अवयव जिसमें बी, ये भैया आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। मैं एक बार बात करता हूँ इसके डायरेक्ट इसी में। जैसे उदाहरण के लिए बात कर लें, यहाँ पे दिया गया है एक ही है 4, बी में 2 गुणे 2 हैं और सी में 3 गुणे 3 है। क्यों नहीं चाहते हैं कि हम जैसे इसमें विकर्ण अवयव का मतलब ये होता है कि या तो सिंगल हो या तो फिर एक, यहाँ पे 2, ठीक है, ये हो सकता है आपका। या फिर यहाँ पे आप देख लीजिए 3, 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको डायरेक्ट हमको कॉपी में समझाना पड़ेगा। कॉपी में समझाने के लिए आपको सीधे कॉपी पे ले चलते हैं, 1 सेकंड।
अब जैसा कि इसमें हम लोग पेज पे आ चुके हैं और देख लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, विकर्ण अवयव क्या है। डायगोनल, जो डायगोनल जैसे कि हम वहाँ पे बताए थे आपको कि या तो आपके पास सिंगल मैट्रिक्स हो, यानी 1/1 की हो, सॉरी 1 क्यों नहीं लिख गया भाई, ये होता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब सब कुछ सेम हो, 1 में 1 हो, 1 × 1 हो, 2 × 2 हो, 3 × 3 हो, 4 × 4 हो, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। अच्छा, उदाहरण के लिए बात कर ले, आपके पास ये तो ज़रूरी है 1/1 ही हो, लेकिन साथ साथ ये भी हो, जैसे -1 है तो 0, फिर 0 के बाद 2, यहाँ माइनस प्लस आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे कुछ भी n ये है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे की, यानी यहाँ पे कोई भी n एक कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, मतलब कोई भी वेरिएबल, संख्या मतलब बोलो, संख्या ना बोलो आप, उसको वेरिएबल बोलो, A से Z में कुछ भी है, तो ये n है, n x ना बोलना, कुछ भी है, मतलब वो आप समझो। अब हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं 3 0 0। अब हम यहाँ बात करते हैं फिर 0, फिर यहाँ पे कोई संख्या लेंगे 2 0, फिर यहाँ कोई संख्या लेंगे 0 0 या 9 ले लेंगे। कॉमा हटा देना, कॉमा मत लगाना, कॉमा थोड़ा सही नहीं लगता, ठीक है। तो मैं कॉमा लगाया हूँ, तो आप लोग मत लगाना, इरेज कर देते हैं, इरेज ही नहीं हो रहा, चलो ठीक है। तो ये है हमारा विकर्ण अवयव, ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना। जैसा कि यहाँ पे लिखा है देखो, ये आपका यहाँ पे सिंगल हो सकता है, सिंगल हो सकता है, पर ये जो है यहाँ पे देखिए 0 0, देखो यहाँ पे 1.1 है, फिर 0 0, फिर 0 1 1, मतलब आपको यहाँ पे एक बार यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आसान शब्दों में ये कहें कि एक संख्या चाहिए, फिर 0 0, फिर 0, फिर एक संख्या चाहिए, फिर 0, फिर 0 चाहिए, फिर 0 चाहिए, फिर एक संख्या चाहिए, ये ध्यान रखिए। मतलब यहाँ से आपको संख्या संख्या चाहिए बस, और बाकी 0 0, जितने संख्या उतना 0, समझ में आ रहा है ना। तो इसको कहते हैं विकर्ण अवयव। भैया इतना डीप नहीं कोई समझाएगा, तो यार अगर इतना तक देख लियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, ना शेयर करो लाइक तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो यार। 10% लोग बिना सब्सक्राइब किए घूम रहे भाई, 0 सब्सक्राइबर है, इसको बढ़ाओ तुम लोग, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। अब ये क्या है भैया, ठीक है, इसमें लगभग लगभग सारी चीज़ें सेम रहेंगी। जैसे यहाँ पे देख लो 3 -1 √3, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार भैया थोड़ा टाइम निकाल के हैं इसको रीडिंग कर लेना, क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा, एक्सरसाइज जितने अच्छे से कराऊंगा सब कुछ समझ में आ जाएगा, आदिश हो पदिश हो कुछ भी हो वो समझ में आ जाएगा। पर एक बार इसको जो रीडिंग है ना, ये यहाँ देख रहे हो, रीडिंग कर लेना भाई, इसकी सबकी रीडिंग कर लेना बस। चलो तो इसको, ये थोड़ा आसान है। आपके पास जो पहली संख्या, सॉरी जो पहली संख्या है वही मतलब जैसे √3 है तो √3 3 होगा, -1 है तो -1 होगा, 2 है तो 2 ही 2 होगा, 3 है तो 3 ही होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक लास्ट है हमारा तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको देख लो, ये थोड़ा मतलब बहुत आसान है, इसके साथ हमेशा या तो 1 हो, मैं यहाँ पे दिखा दूँ, या तो 1 होगा, या तो 1 0 0 1 होगा, या तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होगा। इसमें 1 1 है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर 1 लिख लेना कहीं भी, ठीक है। ये 1 केवल, ये तो यहाँ पे लिखा भी है, साफ साफ पढ़ लो। मैं कह रहा हूँ ना, अगर मेरे बात को ना समझ में आया तो एक बार किताब पढ़ लेना, मेरे से अच्छी किताब बता देगी। एक वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण की सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष अन्य हो, सभी अवयव शून्य हो, उससे नहीं मतलब है। मतलब आपका 1 1 होना चाहिए, ये 0 आपकी जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे बस 1 होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ पे देखो 1 × 1 है, ये 2 × 2 है, ये 3 × 3 मैट्रिक्स है। 3 × 3 बना, अगर कोई कह दे भैया 3 × 3 बनाओ तो कैसे बनाओगे। अब देखो यहाँ पे 3 × 3 मैट्रिक्स कोई कह दे कैसे बनाओगे, तो कह दो भैया ABC 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 3 × 3, और यहाँ पे लिख देना ABC, कोई भी संख्या हो सकती है, या नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा,
ठीक है। एक लास्ट है शून्य मैट्रिक्स भैया, जो लास्ट बचा था ये हमारा, इसको देख लो, ये हमारा लास्ट है। इसमें सारी संख्याएं शून्य होती हैं। ये देखो एक अवयव शून्य अवयव, सॉरी भैया ये क्या हो गया, ये पढ़ लेना, ठीक है भैया। बता दिया है, जब यहाँ पे बता दिया है कि जीरो है तो अब बार बार वो ना पूछवाओ हमसे, ठीक है। जो यहाँ बता दिया सारे अवयव जीरो होंगे तो बार बार पूछो। चलो अब सीधे ये थोड़ा बहुत पढ़ लेना, अवयव की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये पढ़ लेना। ये बेसिक था हमारा। अगर वीडियो और आगे चाहिए तो भैया अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यार वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो चुकी है, 17 मिनट की वीडियो हो चुकी है। और वीडियो अगर अच्छी लगी, सच में जेन्युइन वीडियो है, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।